हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते होंगे, बट बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते होंगे या फिर उसका नाम सुने होंगे, लेकिन उसको यूज नहीं करते होंगे। और लोग तो सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जब मन किया तब उससे आईफोन ले लिए, जब मन किया तब उससे कार ले लिए, यानी कि आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होने का तो फायदा ही फायदा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज करने का जितना ज्यादा फायदा होता है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी होता है। आप बैंक में कभी भी जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता के क्रेडिट कार्ड आपको दे देंगे, लेकिन बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के डार्क साइड आपको कभी नहीं बताएंगे, क्रेडिट कार्ड का नुकसान कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बैंक को क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा कमाई होती है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे 24 से लेकर 48% तक इंटरेस्ट लेता है। लेट पेमेंट हो जाए तो उससे कमाई करती है, कैश विड्रॉ कर लिए तो उससे कमाई करती है, प्लस जीएसटी 18% अलग मिलता है। यानी कि बहुत ज्यादा कमाई होती है। किसकी? बैंक की। आपकी कमाई नहीं होती है, बैंक की कमाई होती है। और कौन देता है? आप देते हैं, हम लोग देते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है लोन कार्ड, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड से नुकसान ही होता है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट तरीके से यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं। बट यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, और क्रेडिट कार्ड के यूज करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और क्रेडिट कार्ड किसे यूज करना चाहिए, किसे यूज नहीं करना चाहिए, और बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाती है। तो ये सारी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो आप सभी लोग डेबिट कार्ड को जानते होंगे और सभी लोग डेबिट कार्ड को यूज भी करते होंगे, और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही होता है। बहुत सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन होता है कि ये डेबिट कार्ड में, एटीएम कार्ड में, बट डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही होता है। तो जिस तरीके से डेबिट कार्ड होता है उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड भी होता है, बट डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होता है। डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, उतना ही खर्चा कर सकते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसा अवेलेबल होगा। बट बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देती है तो एक लिमिट फिक्स करके देती है, और वो लिमिट कुछ भी हो सकता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो लिमिट कुछ भी हो सकती है। और वो लिमिट तय होती है आपकी सैलरी की बेसिस पे, आपकी इनकम पे। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक महीने में कितना ज्यादा कमाई कर लेते हैं, या फिर आपकी एक महीने की सैलरी कितना है। आपकी जितना ज्यादा सैलरी होगा, जितना ज्यादा इनकम होगा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतना ही ज्यादा बैंक वाले करके देगा। क्योंकि बैंक भी देखना चाहता है ना कि बैंक आपको एक महीना में जितना ज्यादा पैसा देगा, उतना ज्यादा पैसा आप एक महीना में बैंक वापस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बैंक तो उतना बेवकूफ है नहीं कि वो किसी को भी क्रेडिट कार्ड दे देगा। जैसे कोई इंसान 1 रुपया भी नहीं कमाता है, उसको 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो वो इंसान एक महीने में 1 लाख रुपया खर्च कर देगा। लेकिन जब देने की बारी आएगी तो वो 1 रुपया भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। तो इसमें बैंक क्या करेगा? बैंक उसके पीछे दौड़ता रहेगा और बोलेगा कि भाई हमें पैसा दो, बट उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो पैसा कहां से देगा? तो यहां पे बैंक का भी दिक्कत होगा और उस इंसान का भी दिक्कत होगा। इसलिए बैंक भी देख करके देता है कि जिस इंसान की सैलरी या फिर इनकम अच्छी हो, उसी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी करके देती है और उसी को क्रेडिट कार्ड देती है। और क्रेडिट कार्ड में यह होता है कि बैंक आपको अपने ओर से पैसा देता है खर्च करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है, तो आप एक महीने में 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। और यह पैसा खर्च कहां कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करने में, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में, या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ करने में। और मान लीजिए कि 50,000 में से आपने 30,000 रुपए खर्च किए, यानी कि पूरे महीने में आपने 30,000 रुपए खर्च किए, एक महीने का बिल आया 30,000 रुपया। तो ये 30,000 रुपया महीने के एंड में जाके आपको बैंक को वापस कर देना होता है। और ये पैसा महीने के एंड में बैंक को वापस कर देना ही होता है। टाइम रहते ही बैंक को पेमेंट कर देना होता है, नहीं तो बैंक आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, बट अब हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने का फायदा क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का सबसे पहला फायदा होता है कि इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आप अपने दोस्त से या फिर आप अपने जानने वाले से पैसे मांग रहे हैं, बट वो जरूरत के टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड से आसानी से पैसा निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, और वो पैसा बैंक को महीने के एंड में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि आप कभी शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड पे अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे भी अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। आप जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल खरीदते समय आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन
जॉन पे नीचे दिया रहेगा कि आपके पास SBI या फिर HDFC के क्रेडिट कार्ड है तो उस पे 10% का एक्स्ट्रा छूट मिल रही होगी। ये चीज आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता होगा और यहाँ पे अच्छी खासी पैसे की बचत हो जाती है। या फिर ऑनलाइन आप EMI पे कोई भी सामान लेते हैं, जैसे आप लैपटॉप ही ले रहे हैं EMI पे, तो लैपटॉप लेते समय आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो EMI पे बिना इंटरेस्ट को आपको लैपटॉप मिल जाएगी। और तीसरा फायदा ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा रिवार्ड मिलता है और उस रिवार्ड को आप रिडीम कर सकते हैं। और चौथा फायदा आप ये भी कह सकते हैं कि आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको मोटा रकम लेकर के नहीं जाना होगा, ज्यादा पैसा अपने पॉकेट में लेकर के नहीं जाना होगा। आप बस क्रेडिट कार्ड यानी कि एक प्लास्टिक के कार्ड अपने जेब में रख लीजिए और कहीं भी चले जाइए शॉपिंग करने के लिए, तो मोटा रकम ले जाने की झंझट ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। अभी तक आप लोगों ने देखा है क्रेडिट कार्ड यूज करने का फायदा क्या है और बहुत सारे फायदे को आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने का नुकसान क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे बिल पेमेंट करने का लास्ट डेट है 30 तारीख और आप 30 तारीख को बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अच्छी खासी पेनाल्टी आप पे लगा देगा। दूसरा बड़ा नुकसान है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो बैंक आप पे पेनाल्टी लगा देता है और जिस दिन आपने कैश निकाला उसी दिन से पेनाल्टी लगा देता है, तब तक जब तक आप बैंक को पैसा वापस नहीं कर देते हैं। इसलिए जो लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं वो लोग या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ कभी नहीं करते हैं, ATM से कैश कभी नहीं निकालते हैं। तीसरा नुकसान है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, खो जाता है और किसी भी इंसान को मिलता है तो वो इंसान आसानी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है। बट आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए तो OTP की जरूरत होती है, तो जी हाँ, OTP मांगती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, लेकिन नेशनल ट्रांजेक्शन में OTP मांगती है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में OTP नहीं मांगती है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कार्ड के आगे का नंबर और पीछे का CVV नंबर, ये दो चीज से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जाती है और वो बंदा आसानी से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड खोता है तो उसे तुरंत ही बंद करा देना होता है। चौथा नुकसान ये भी है कि जिस इंसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है वो इंसान फालतू खर्चा बहुत ज्यादा करता है, फालतू शॉपिंग बहुत ज्यादा करता है, उसके दिमाग में कीड़ा काटते रहता है कि चलो ये सामान ले लेते हैं, वो सामान ले लेते हैं, क्योंकि बिल देने का तो टेंशन रहता नहीं है। क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर दिए, बिल पेमेंट तो महीने के एंड में करना होता है, बैंक को तो महीने के एंड में पैसा देना होता है, इसलिए वो बंदा शॉपिंग बहुत ज्यादा कर लेता है और इस हालत में वो वैसा भी सामान खरीद लेता है जिसकी उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज फालतू के सामान खरीदने के लिए करना चाहते हैं, ये सोचकर कि चलो आज क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लिए और बिल तो 30 दिन बाद पेमेंट करना है, कहीं से भी जुगाड़ करके बिल पेमेंट कर देंगे, तो प्लीज आप क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी यूज ना करिए, क्योंकि टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करने से बैंक आप पे पेनाल्टी लगाने लगता है और वो पेनाल्टी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप टाइम पे बैंक को पैसा वापस नहीं करेंगे तो बैंक आप पे पेनाल्टी लगा देगा और धीरे धीरे वो पैसा और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और कुछ दिन नहीं देंगे तो वो पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ दिन नहीं देंगे तो वो पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो पैसा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके लिमिट से बाहर हो जाएगा और आप एक अच्छी खासी डेप्थ में जा सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है और क्रेडिट कार्ड यूज करने का फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है और क्रेडिट कार्ड किसे यूज करना चाहिए और किसे यूज नहीं करना चाहिए। इतनी बातें आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। बट अब हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक पैसा कैसे कमाती है। तो क्रेडिट कार्ड से बैंक को पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया होता है कि लोग टाइम पे बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होती है और बहुत ज्यादा पैसा मिलती है, बहुत ज्यादा कमाई होती है। अगर जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो सभी लोग टाइम पे बिल पेमेंट करने लगे तो बैंक को कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, बैंक का एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।